हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। आज मैं बच्चों से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप इसे पेरेंटिंग टिप्स भी बोल सकते हैं। एंड अगर आपके छोटे बच्चे हैं 4 to 5 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स या उससे बड़े बच्चे, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आज लेकर आई हूँ 12 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बट सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए। एंड हेल्दी हैबिट्स है ये। 12 हेल्दी हैबिट्स हैं जो आप अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। एंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। सब जानते हैं हम अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम अपने बच्चों में हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी आदतें पड़ें। एंड जो भी हैबिट्स रहे उन लोग में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट्स रहें। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में गलत आदतें पड़ें, हमारे बच्चे गलत चीज़ें सीखें। तो बस इसीलिए ये 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, तो वो आप अपने बच्चों के लिए फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको फॉलो भी करते होंगे, बट मैं इसे एक साथ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि अगर आप लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हों तो आप इसे ईजिली फॉलो कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इम्पॉर्टेंट तो है ही बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ आप लोग से। एंड अगर आप मेरे व्लॉग को देखते होगे तो आपको पता होगा कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक 10 ईयर्स की एक बेटी है मेरी, एंड एक 5 ईयर्स का बेटा है। तो मेरी बेटी तो अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो मैं पॉइंट्स अभी शेयर करने वाली हूँ वो सब मैंने फॉलो किए हैं उसके अपब्रिंगिंग में। बट अभी बेटा मेरा 5 ईयर्स का है, तो वो उस प्रोसेस में है। अभी मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो यही सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बच्चों में हेल्दी हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही रहती है कि आप खुद भी एक हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, क्योंकि बच्चों का एक इनबॉर्न ये नेचर रहता है कि वो बड़ों को देखकर ही सीखते हैं चीज़ें। एंड सबसे ज़्यादा बच्चे तो अपने मम्मी पापा को ही, अपने पेरेंट्स को ही इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बने। बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करते हैं, तो हमेशा वो ये अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर मम्मी ने कुछ किया तो बच्चे वही करने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्टली सन जो रहता है वो अपने पापा को इमिटेट करने की कोशिश करता है कि पापा ऐसा करता है। मैं अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करती है। एंड मेरा बेटा जो है 5 ईयर्स का, वो अपने पापा को फॉलो करता है बहुत ज़्यादा। लाइक पापा ऐसे शेविंग करते हैं तो मैं भी करूँगा। एंड पापा ऐसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े में लाइक ड्रेसिंग में अपने पापा को बहुत ज़्यादा इमिटेट करने की कोशिश करता है वो। एंड उसके पापा ने अगर फुल शर्ट पहनी है तो वो मुझे बोलता है कि मैं भी पापा के जैसे शर्ट पहनूंगा। पापा ने इन करके पहनी है तो मैं भी इन करके पहनूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा अपने पापा को इमिटेट करता है। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इमिटेट करने की कोशिश करते हैं एंड अपने पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो आप हमेशा अपने बच्चे के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको ऑब्जर्व करते हैं एंड आपको फॉलो करते हैं। तो आप उनके सामने अगर अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे तो बच्चे भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो हेल्दी हैबिट्स की बात हो रही है, तो आप बच्चों के सामने अच्छी हेल्दी हैबिट्स खुद भी अपनाएं एंड खुद भी उसे फॉलो करें। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही एक स्टेप उठाना पड़ेगा, हेल्दी हैबिट्स खुद अपने आप में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो अभी मैं नाइट टाइम में भी ब्रशिंग मैंने शुरू कर लिया है, बट इससे पहले मैं नहीं करती थी, जो कि मैं एकदम फ्रैंकली बता रही हूँ आप लोग को। रात को मैंने अपने बच्चों को ब्रशिंग करने की हैबिट्स अभी डाली है। काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो ही गया है। बट इससे पहले मैंने, एकदम फ्रैंकली बता रही हूँ मैं आपको, इससे पहले मैं उसे फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता था अभी दिन भर से तो काम किया है, तो अभी लाइक रूम में जब आती थी मैं, तो मुझे ऐसा लगता था अभी रिलैक्स होकर थोड़ा सा रेस्ट करूँ मैं, क्योंकि मैं आफ्टरनून में भी नहीं होती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, रेस्ट करूँ मैं। तो फिर मैं थोड़े से आलस के चलते ही, जो कि अच्छी बात नहीं है बट मैं अपना बता रही हूँ सच्चाई जो है, तो थोड़ा सा आलस के चलते ही मैं बच्चों को ब्रशिंग करना स्किप कर देती थी। बेटी जो है वो तो अपने आप से ब्रशिंग कर लेती है, बट मेरा छोटा बेटा जो है उसे करवाना पड़ता है ब्रशिंग। अभी भी वो 5 ईयर्स का हो गया है, बट उसे ब्रशिंग कराना पड़ता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो नहीं आता, फर्स्ट बात तो यही है। बट
इंटरेस्ट लाइक उसको ब्रशिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे उसे करवाना पड़ता है। और रात को आलस के कारण मैं स्किप कर देती थी। तो अभी मैंने ये शुरू किया है कि अभी बच्चों को कितना भी मैं टायर्ड रहूँ एंड कितना भी लेट नाइट होते रहे, बट ब्रशिंग की हैबिट जो है वो मैंने अभी बिल्कुल नहीं छोड़ी है, कभी भी मिस नहीं करती मैं। वो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को नाइट टाइम में ब्रशिंग करवा कर ही सुलाऊँ। सो ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। और ये एक एग्जांपल है जिससे आप लाइक इसको समझ सके कि जब जैसा जैसा हम फॉलो करते हैं, जैसी हेल्दी हैबिट्स या कोई भी बैड हैबिट्स भी आप ले लीजिए, अगर उसे भी हम अडॉप्ट करते हैं तो बच्चा भी वही करने के लिए इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है। तो आप अगर हेल्दी हैबिट्स खुद फॉलो करेंगे तो बच्चे भी हेल्दी हैबिट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आई एम शेयरिंग सम पॉइंट्स, 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हेल्दी हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए बच्चों में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप एक टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करें, चाहे वो ईटिंग की हो या फिर स्टडिंग की हो या फिर स्लीपिंग की हो। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करें, वो भी एक हेल्दी हैबिट है। क्योंकि अगर आप एक दिन भर में टाइम टेबल एक रूटीन फॉलो करेंगे तो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे में होगा, आपके सारे काम, कोई भी काम आपके छूटेंगे नहीं, टाइम टू टाइम होंगे। एंड कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी काम पेंडिंग नहीं बचेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं हमेशा अपने जो भी लाइक जैसी मॉर्निंग होती है तो मैं अपने माइंड में एक सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करने हैं, आज मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, या फिर मुझे प्रॉपर डस्टिंग करनी है, या फिर मुझे वॉशरूम क्लीन करना है, या फिर किचन में कुछ मुझे आज बहुत अच्छा बनाना है, या फिर काफ़ी दिन से मैं बच्चों की स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रही तो आज मुझे एकदम अच्छे से सब कुछ चेक करना है। ऐसे मैं एक माइंड सेट कर लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती एंड मेरे पूरे काम एकदम अप टू द टाइम चलते जाते हैं, कोई भी काम मेरे पेंडिंग नहीं बचते, कल के लिए नहीं पोस्टपोन नहीं होते। तो आप भी ऐसे ये टिप को फॉलो कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। एंड बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को भी ये हैबिट आप डलवाएं कि सब काम अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो, एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग हो। तो फिर बच्चों में भी एक रूटीन फॉलो करने की इंस्पिरेशन आती है एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप स्लीपिंग की जो हैबिट है वो बच्चों के एकदम टाइम के अकॉर्डिंग रखें। थोड़े बहुत टाइम ऊपर नीचे चलता है बट आप एक फिक्स कर लेंगे टाइम तो बच्चे को लाइक उनका माइंड सेट रहेगा ये कि मुझे अभी 10 बज गए हैं रात के तो मुझे अभी सोना है, या फिर 10:30 हो गए तो मुझे अभी सोना है। ऐसे उन लोग में हैबिट रहता है। एंड स्टडी के लिए भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी से रिलेटेड मैंने बहुत पहले लाइक रिसेंटली, बहुत पहले नहीं, रिसेंटली मैंने आई थिंक 2 वीडियोज़ मैंने शेयर करी है बच्चों को कैसे घर पे पढ़ाया जा सकता है। तो आप उसे भी फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैंने शेयर किया है 2 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए एंड 3 to 4 ईयर्स के बच्चों के लिए। एंड मैं आगे और लेकर आऊँगी वीडियो 4 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरा बेटा 5 ईयर्स का है तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करती हूँ। तो मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी आगे, तो आप देखते रहिए। और अगर आपने वो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो उसे चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ये चीज़ बोल रही थी कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करें स्टडी में भी बच्चों के। लाइक आपको अगर आफ्टरनून में बच्चों को लेकर बैठना है पढ़ाने के लिए तो आप आफ्टरनून में चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, बट आप लेकर बैठे बच्चों को तो बच्चों में वो हैबिट रहेगा करने का। तो मेरे में तो ये चीज़ है, मैं लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि मुझे अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं बच्चों का स्टडी वाला टाइम भी एक फ़िक्स किया है मैंने एंड स्लीपिंग टाइम जो है बच्चों का वो भी फिक्स किया हुआ है। बट सैटरडे संडे को जो वीकेंड रहता है उस टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि बच्चों का भी पूरे वीक डेज़ में बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि पूरे वीक डेज़ में उन लोग की क्लासेस होती है एंड क्लास वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है एंड काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती है। तो उन लोग में ये प्रेशर रहता है कि हम लोग वीक डेज़ पे एक रूटीन फॉलो करें। बट सैटरडे संडे जो वीकेंड है तो उन लोग को भी थोड़ा सा वीकेंड वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं वीकेंड पे थोड़ा सा उन लोग को
लाइक रिलैक्स होने देती हूँ कि चलो ठीक है, सैटरडे को नहीं किया वर्क तो संडे को कर लेना, क्योंकि एक दिन का और टाइम है हम लोग के पास में। एंड सैटरडे को भी काफ़ी प्रोग्राम्स भी देते हैं टीवी पे, मूवीज़ देती है। तो बच्चे तो अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए बच्चों को कि घर पे भी अपना टाइम स्पेंड जो कर रहे हैं थोड़े से अपने पसंद के अकॉर्डिंग करें, जिससे उन लोग में मोनोटोनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रहे, कम हो जाए थोड़ा सा, तो बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स हो पाएँ। तो इसलिए सैटरडे संडे को काफ़ी टीवी के प्रोग्राम्स भी आते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा लेट नाइट देख लेते हैं। मेरी ये थोड़ी सी लाइक जैसे चीट मील होता है वैसे ये थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है, बट चलता है सैटरडे संडे को, वीकेंड पे चलता है ये। तो बच्चे वीकेंड पे थोड़ा सा लेट सोते हैं, लाइक 11 तो हो ही जाता है, एंड कई बार तो 11 से ज़्यादा भी हो जाता है, बट ठीक है चल जाता है, क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम थोड़ा सा वीकेंड वाले मूड में रहती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे हम ही को फॉलो करते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा लेट नाइट ही सोती हूँ सैटरडे संडे को, प्रोग्राम्स भी देखती हूँ। एंड किचन में भी मैं थोड़े बहुत कुछ डिफरेंट आइटम्स बनाने की कोशिश करती हूँ वीकेंड पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट चल जाता है। तो वही चीज़ें, आप एक टाइम टेबल फॉलो करें, बट थोड़े बहुत रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं बच्चों को। तो आप प्रॉपर स्लीप का जो रहता है टाइम टेबल फॉलो कर लें कि बच्चों को अभी 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है, 10:15 तक चल जाता है, बट उसके बाद लाइक और लेट नहीं करना है, बच्चों का एक टाइम टेबल फॉलो करना ही है। सुबह उठने का भी वैसे ही एक टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 7 बजे अगर उठ रहा है आपका बेटा तो 7 बजे ही उठ जाए, एंड 8 बजे उठ रहा है तो 8 बजे उठे। तो एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर स्लीप भी मिलना चाहिए बच्चों को। एक हेल्दी हैबिट डेवलप करने के लिए प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बच्चे आफ्टरनून में सोते हैं तो आप उनको आफ्टरनून में सुला सकते हैं, बट मेरे बच्चे, अगर आप व्लॉग्स को फॉलो करते हैं मेरे, तो आपको पता होगा मेरे दोनों बच्चे आफ्टरनून में बिल्कुल नहीं सोते, क्योंकि वो मुझे ही फॉलो करते हैं। एंड मैं आफ्टरनून में नहीं सोती, कुछ भी अपने जो वर्क बचे रहते हैं वो मैं करती हूँ, तो बच्चे भी नहीं सोते मेरे। हम लोग में ये हैबिट नहीं है बिल्कुल भी। घर पे लाइक सब रेस्ट करते हैं आफ्टरनून में, बट बच्चे बिल्कुल रेस्ट नहीं करते। एंड मैंने ऐसा टाइम टेबल सेट कर रखा है कि अभी मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ किचन के काम से, एंड जो और भी डेली हाउस होल्ड काम रहते हैं उनसे मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ उस टाइम। तो मैंने ये टाइम फिक्स कर रखा है बच्चों के लिए, बच्चों के लाइक स्टडीज़ देखने के लिए, एंड जो भी चीज़ें बच्चों को सुनने के लिए बेसिकली, क्योंकि दिन भर से मैं इधर उधर रहूँगी तो फिर बच्चे कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत सुन लिया ठीक है, बट उन लोग को टाइम नहीं दे पाती मैं। तो इसलिए फिर मैंने ये टाइम फिक्स कर रखा है कि अभी मुझे बच्चों को देखना ही है, तो मैं अपने जो स्लीपिंग वाला टाइम है उसे सेक्रीफाइस कर देती हूँ, एंड बच्चों के लिए टाइम फिक्स कर रखा है मैंने। तो यही बोल रही थी मैं कि बच्चों को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप देने का भी एक टाइम टेबल आप फिक्स कर लें, तो ये भी एक हेल्दी हैबिट है जो आपको बच्चों में इम्प्रूव करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ हेल्दी हैबिट्स की, तो सेकंड पॉइंट यही होगा कि डेंटल हाइजीन के बारे में आप बताएं बच्चों को। एंड डेंटल हाइजीन, जैसे कि मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया कि बच्चों को मैं 2 टाइम्स ब्रश नहीं कराती थी, सिर्फ मॉर्निंग में कराती थी, तो ये थोड़ी सी अनहेल्दी हैबिट है। तो मुझे तो ये पता ही थी, बट थोड़ा सा आलस के कारण मैं इसे स्किप कर देती थी, बट अभी मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि काफ़ी ज़्यादा टीथ के टेक्सचर में भी एंड लाइक क्वालिटी जो है उनकी एंड वाइटनेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये चीज़। एंड सबको पता है कैविटी भी नहीं होती। रात मॉर्निंग में ब्रश करना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाइट टाइम में ब्रश करना उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रेस्ट करने जाते हैं रात को तो उसी टाइम हमारी बॉडी जो रहती है वो प्रॉपर हीलिंग कंडीशन में रहती है, हमारी बॉडी का साइलेंट ग्रोथ होता रहता है। तो फिर इसलिए रात को ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने बच्चों में ये हेल्दी हैबिट बिल्कुल इंसर्ट करें। आप ये हेल्दी हैबिट है बिल्कुल आप डालें बच्चों में कि आपको 2 टाइम्स ब्रश करना ही है, चाहे आप कितने भी थके रहो या कुछ भी आपने दिन भर से खाया है नहीं खाया है, चॉकलेट आपने खाई है कि नहीं खाई है, वो कोई इशू नहीं है, बट आपको 2 टाइम्स ब्रश करना ही है। तो आप ऐसा एक रूल बना लीजिए, बच्चों के सामने आप खुद भी ब्रशिंग करिए, तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एंड मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले ब्रशिंग नहीं करती थी, तो बच्चों में भी ये इंटरेस्ट नहीं रहता था कि ब्रशिंग करना ही है, बट अभी मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में एक हेल्दी हैबिट इंक्लूड करी है, नाइट टाइम ब्रशिंग शुरू करके। तो
मैं खुद भी ब्रश करती हूँ एंड बच्चों को भी करा कर ही सुलाती हूँ। तो ये आप भी ज़रूर फॉलो करें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर ये ट्रेनिंग तो दे ही सकते हैं कि टॉयलेट आपको टॉयलेट में ही जाके करना है, वॉशरूम में ही जाके करना है एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट आपको फ्लश करना ही है। तो ये एक हेल्दी हैबिट है जो आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मेरी बेटी की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसको काफ़ी टाइम से लाइक 4 to 5 ईयर्स की जब वो थी तब से उसमें ये हैबिट पड़ी हुई है कि वो खुद से टॉयलेट यूज़ कर लेती है एंड फ्लश वगैरह तो करना ही है, बट खुद से कर लेती है टॉयलेट का काम जो है उसका। तो उसके लिए तो मैं टेंशन फ्री हूँ। बट अभी मेरा बेटा जो है वो 5 ईयर्स का हो गया है एंड वो खुद से अभी नहीं जा पाता है, बट क्लीन वगैरह वो कर लेता है खुद से एंड फ्लश तो इजीली कर लेता है वो। तो अगर आपके बच्चे भी 3 to 4 ईयर्स के हैं तो वो इजीली फ्लश कर सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चों में ये हैबिट डालें कि टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको फ्लश करना है ये टॉयलेट को। तो ये बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है, तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ये भी। अनदर पॉइंट जो हेल्दी हैबिट है वो ये है कि आप अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें। फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो सबको पता है जो सिनेरियो चल रहा है लॉकडाउन एंड ये सब कभी भी हो सकता है एंड घर पर कैद ही है हम लोग, बाहर कहीं भी अननेसेसरी जाते ही नहीं है, कहीं भी सोशल गैदरिंग में एंड ऑल पब्लिक प्लेस में कहीं जाते नहीं है। एंड इवन मैं तो बच्चों को जो हम लोग की सोसाइटी का गार्डन है वहाँ भी बहुत रेयर मंथ में 1 बार या 2 बार ही बस जाने दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेफ़ नहीं है तो नहीं जाएं। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव कहीं कहीं पे आ भी गया है। तो बस यही है कि अभी बच्चों को आप जितना बाहर जाने से रोक सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट फिज़िकली एक्टिव भी रखना है बच्चों को। तो घर पे तो ऐसा सच कुछ फिज़िकली एक्टिव हम रख नहीं सकते बच्चों को। बच्चों की पढ़ाई एंड जो भी मेंटल ग्रोथ वगैरह है आप इंडोर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए अपने सुपरविजन में लाइक अगर आपके घर के बाहर थोड़ा सा ओपन स्पेस है तो एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं रहती है, थोड़ा सेफ अगर आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपने बच्चों को थोड़ा बहुत फिज़िकली एक्टिव रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को थोड़े बहुत साइकिलिंग करवा सकते हैं एंड बैट बॉल वाले गेम एंड बैडमिंटन वगैरह थोड़े बहुत ये सब छोटे छोटे गेम्स जो हैं आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो बच्चे फिज़िकली एक्टिव भी रहेंगे एंड फिट भी रहेंगे। एंड अगर इंडोर गेम्स में आप स्किपिंग करा सकते हैं बच्चों को एंड एक्सरसाइज तो एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। आप खुद भी मॉर्निंग पे या फिर अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता तो आप इवनिंग में फिजिकली एक्टिव जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं एक्सरसाइज योगा वगैरह तो आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो बच्चे मोटिवेट होंगे आपको देखकर एंड फॉलो करेंगे अगेन। तो फिर आपके लिए भी ये एक हेल्दी हैबिट हो जाएगा जो आप अपने खुद के लिए भी अडॉप्ट करेंगे एंड बच्चे के लिए भी आप कर लेंगे। तो एक तीर से दो निशान हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड अगर आप बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रख रहे हैं एंड घर के अपने जस्ट बाहर ही आप अगर बच्चों को साइकिलिंग वगैरह करा रहे हैं या फिर आपके सोसाइटी में या फिर आपके घर पे ही गार्डन है तो आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो आप नेक्स्ट हेल्दी हैबिट सिखा सकते हैं बच्चों को जो कि है हैंड वॉश। तो मैं पर्सनली भी हैंड वॉश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि सबको पता है अभी कोविड टाइम में तो हैंड वॉश तो लाइक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अभी कोविड टाइम में तो कराइए अपने बच्चों को हैंड वॉश एंड विथ सोप एंड वाटर एंड विथ सैनिटाइज़र तो आप करा ही सकते हैं। बट जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उस टाइम भी आप हैंड वॉश कराना मत भूलिएगा बच्चों को। एंड आप बच्चों में ये चीज़ एक हैबिट आप डाल दीजिए कि आपको बिफोर ईटिंग मील एंड आफ्टर ईटिंग मील आपको हैंड वॉश करना ही है। एंड अभी भी बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो घर में आने के बाद सबसे पहले हैंड वॉश करें। तो मेरे बच्चों में मैं ये तो जब मेरे बच्चे एकदम छोटे थे, पैदा ही हुए थे न्यू बॉर्न, तो भी मैंने ये हैबिट्स डाल रखी थी उन लोगों में। उस टाइम तो उन लोग खुद से हैंड वॉश नहीं कर पाते थे, तो मैं जब भी मेरे में ये हैबिट थी कि जब भी मैं बाहर से आती एंड अगर बच्चों को मैं लेकर गई हूँ तो फिर सबसे पहले मैं खुद भी अपना हैंड वॉश करती एंड बच्चों का भी हैंड वॉश लेग वॉश करती मैं। एंड अगर ओपन प्लेस में कहीं
आ रहे हैं तो फेस वॉश भी करती मैं उनका। तो बस ये एक हेल्दी हैबिट आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं आपके तो वो खुद से अपने आप से ही कर लेंगे हैंड वॉश, तो आप ये हेल्दी हैबिट उन लोग में सिखाएं, उन लोग में डालें आप कि सोप एंड वाटर के साथ आपको हैंड वॉश करना है। एंड खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना है। एंड घर के बाहर से कहीं भी आप घर के बाहर से जब भी आप आ रहे हैं, लाइक अगर गेट के बाहर से भी आ रहा है आपका बच्चा, तो आप हैंड वॉश करने की आदत डालें उसके में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड हेल्दी हैबिट है ये, उसमें कोई बुराई नहीं है हैंड वॉश करने में, क्योंकि सबको पता है हैंड से सबसे ज़्यादा जो जर्म्स है वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो हैंड वॉश अगर आप अपने बच्चों को करा रहे हैं बार बार तो बहुत सेफ साइड हो जाता है ये, आप थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। तो बस हैंड वॉश आप डालिए अपने बच्चों में, हैबिट हैंड वॉश करने की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने बच्चों में ये हैबिट भी डालिए कि आपको एक प्रॉपर टाइम में ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है एंड डिनर करना है। तो मैं अगर अपने जो डेली मेरा एक शेड्यूल है उसकी मैं अगर बात करूँ तो ब्रेकफास्ट हम लोग का 9 to 10 के बीच में हो जाता है एंड लंच हम लोग का 2 to 3 के बीच में हो जाता है। 10 to 15 मिनट्स चल जाता है बट मोस्टली 2:30 एंड 3:15 के बीच में हो जाता है हम लोग का लंच। एंड डिनर हम लोग का अराउंड 8:30 से 9 के बीच में हो जाता है, तो डिनर का टाइम भी एकदम सही है, उससे लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा एक टाइम टेबल फिक्स करिए जिससे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है आपका जो मील का टाइम है तो वो आप एकदम प्रॉपर टाइमिंग में करेंगे, तो फिर बच्चों में भी वो हैबिट होती है कि हमको इसी टाइम खाना है। तो फिर बच्चों में जो चटर पटर खाने की आदत रहती है, स्नैक्स लेने की, वो आदत छूट जाएगी। एंड बच्चे फिर जब उन लोग को भूख लगती है, लाइक मैंने अपने बच्चों को भी देखा है, जब उन लोग को भूख लगती है तो वो स्नैक्स ढूंढते हैं। वो कभी भी ये मुझे नहीं बोलते कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, या मुझे रोटी सब्जी दो, या मुझे दाल चावल दो, ऐसा वो कभी भी नहीं बोलते। हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि मुझे स्नैक्स दो, मुझे चॉकलेट दो एंड चिप्स दो, भुजिया दो। तो मेरे बेटे को भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी टाइप की डिमांड्स करते हैं मुझसे। तो फिर मुझे समझ आ जाता है कि आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं डिनर लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी प्रिपेयर करने में, इसलिए बच्चों की ये डिमांड हो रही है। तो फिर मेरा स्पीड बढ़ जाता है थोड़ा सा काम करने का। एंड फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो टाइम फिक्स है हम लोग का खाने का तो उसी टाइम पे मिल पाए बच्चों को। तो ऐसा आप भी एक टाइम टेबल फॉलो करिए कि आपको इसी टाइम ब्रेकफास्ट कराना है एंड लंच एंड डिनर सबका प्रॉपर टाइमिंग आप फॉलो करते हुए चलिए। तो बच्चों में भी इधर उधर की चीज़ें खाने की हैबिट नहीं पड़ेगी एंड हेल्दी फूड खाने की हैबिट डलेगी बच्चों में। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप एक हेल्दी हैबिट अपने बच्चों में ये भी डाल सकते हैं कि आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना है। आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं इधर उधर की चीज़ों से, लाइक स्क्रीन टाइमिंग से। एंड अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का आपस में झगड़ना चलता होगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं एंड आपस में दोनों का झगड़ना शुरू हो जाता है किसी भी एक मैटर को लेके। लाइक अगर कोई एक चीज़ किसी के पास है तो दूसरे को भी वही चाहिए। एंड अगर टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक प्रोग्राम किसी को देखना है तो दूसरा प्रोग्राम किसी और को देखना है, ऐसा लाइक उन लोग की फाइटिंग चलती है। बट वो तो चलता है हम लोग सिबलिंग्स में, तो ये कॉमन चीज़ है। तो बट अगर आप चाहें तो बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रख के थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है एंड उसमें काफ़ी बच्चे हैं तो आप आपस में बच्चों को बिजी रख सकते हैं खेलने के लिए एंड कोई भी काम एक साथ करने के लिए। तो उसमें बच्चों की जो टीम स्पिरिट है वो भी इम्प्रूव होती है एंड बच्चे शेयर करना सीखते हैं एंड बच्चे थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं। तो ये सब अच्छी चीज़ें आप सिखा सकते हैं बच्चों को। तो फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करिए बच्चों को एंड स्क्रीन टाइमिंग ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए। एंड अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके बच्चों के तो आप, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर बच्चों के, तो फिर आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि दादी नानी दादाजी एंड नाना जी इन सब के साथ बच्चे कुछ अच्छा ही सीखते हैं एंड थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। जो हमारे पुराने कल्चर हैं एंड माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं ये सब सीखने के लिए एंड अच्छी आदतें सीखने के लिए। तो आप थोड़ा सा टाइम
लाइक बच्चों को स्पेंड करने दीजिए अपने फैमिली के साथ एंड थोड़े से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो यही है कि बच्चे अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, बट पहले जब स्कूल जाते थे तो भी बच्चे सुबह मॉर्निंग में अपने स्कूल चले जाते थे एंड वहाँ से वापस आने के बाद में लंच का टाइम हो जाता था, फ्रेश वगैरह होके लंच करते एंड उसके बाद अगेन होमवर्क का टाइम हो जाता। तो 3 आवर्स का उन लोग को ब्रेक मिलता था, क्योंकि अराउंड 1 PM आ जाती थी चीनी एंड चिकू भी। तो उसके बाद उन लोगों को जब मैं लेकर बैठती थी उन लोग का वर्क कराने के लिए तो ऑलमोस्ट 4:30 हो जाता था। तो इतना 3 आवर्स एंड 3 to 4 आवर्स उन लोग को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता था। बट उन लोग सोते नहीं थे आफ्टरनून में, क्योंकि उन लोग को आदत नहीं है। तो इतना उन लोग रिलैक्स हो जाते थे एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा उन लोग का वर्क देख लेती थी मैं। एंड उसके बाद इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा उन लोग गार्डन चले जाते थे, जब नॉर्मल था ना सिनेरियो। तो इस तक थोड़ा सा हम लोग की जो सोसाइटी का गार्डन है वहाँ चले जाते थे बच्चे। एंड वहाँ से आने के बाद अपने प्रोग्राम्स देख लेते थे टीवी पे, काफ़ी कार्टून भी आते थे एंड माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह भी आते थे, तो वो सब देख लेते थे। एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो भी फैमिली सीरियल्स हैं सब घर पे बैठ के देखते रहते हैं, तो वही सब बच्चे भी देखते थे। तो ये भी एक फैमिली टाइम है, आप ऐसा मतलब बच्चों को स्पेंड करवा सकते हैं। एंड अभी तो जब कोविड टाइम चल रही है तो ऑनलाइन चल रही है क्लासेस घर पे ही। तो घर बच्चे स्कूल नहीं जाते, बट उन लोग का टाइम टेबल वही है कि मॉर्निंग से उन लोग को क्लास करने बैठ जाना है एंड आफ्टरनून हो जाता है क्लास ख़त्म होते होते। एंड उसके बाद लंच उन लोग को करना है एंड थोड़े बहुत टीवी देखते हैं। स्क्रीन टाइमिंग की मैं बात करूँ तो ये मैं नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूड करूँगी, बट स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम करनी चाहिए, जो कि इस प्रोसेस में मैं भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़ी सी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ी हुई है उन लोग की, बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी स्क्रीन का एक्सपोजर जो है कम हो उन लोग का, क्योंकि बहुत हार्मफुल होता है, ये तो पता ही है हम लोग को। एंड मॉम्स को तो पता ही रहता है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उन लोग की स्क्रीन टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी कम करूँ। तो मैं उन लोग की रूटीन की बात कर रही थी। तो रूटीन में फिर वही आफ्टरनून में लंच के बाद उन लोग थोड़े बहुत टीवी देखते हैं एंड अगेन उन लोग का वर्क देखने के लिए बैठ जाती हूँ मैं अराउंड 4 to 5 PM पे। एंड आफ्टर दैट बाहर गार्डन तो जाना नहीं है उन लोग को, तो घर पर ही थोड़ा बहुत खेल लेते हैं दोनों बच्चे साथ में ही आपस में। एंड आफ्टर दैट जब फ्री होके जाते हैं मैं तो डिनर प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो बच्चे थोड़े बहुत अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं एंड या साथ में खेल लेते हैं, ऐसा ही कुछ भी उन लोग का चलता रहता है। तो वही है, आप बच्चों को फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करिए, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। मैं बात कर रही थी स्क्रीन टाइमिंग की, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को अगर हेल्दी हैबिट डेवलप कराना चाह रहे हैं तो स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद भी इस प्रोसेस में काम कर रही हूँ। अब सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि बच्चे अभी घर पर ही है एंड काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है उन लोग का, क्योंकि स्क्रीन पे ही ऑनलाइन ही उन लोग को क्लासेस करने रहती है। एंड 3 to 4 आवर्स उन लोग की क्लासेस चलती है। मेरे बेटी के तो 3 to 4 आवर्स चलती है एंड मेरा बेटा जो है वो थोड़ा छोटा है तो उसकी तो 1 आवर की रहती है बस क्लास। बट अगेन उन लोगों को अगर अपना वर्क सबमिट करना है तो ऑनलाइन करना पड़ता है एंड होमवर्क करना है तो वो भी ऑनलाइन ही होता है, जो कि स्क्रीन के सामने बैठ कर ही किया जाएगा। तो स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी बढ़ी हुई है उन लोग की, बट आप ये कोशिश करिए कि उन लोग की टाइमिंग कम हो एंड आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि बच्चों को स्क्रीन के सामने इतना ही टाइम रहना है। क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोसेस में अभी ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है उसमें तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना टाइम तो स्पेंड करेगा ही बच्चा आपका ऑनलाइन पढ़ाई में। बट उसके अलावा जो स्क्रीन की टाइमिंग है, लाइक बच्चे अगर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं या फिर कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं तो वो थोड़ा कम कर सकते हैं आप। तो आप बच्चों को दूसरी चीज़ों में एंगेज रखने की कोशिश करें, तो फिर जो स्क्रीन टाइमिंग है वो भी कम की जा सकती है। तो फिर
स्क्रीन टाइमिंग का एक एक आप टाइम फिक्स कर लें। लाइक आप बच्चों को ये बता सकते हैं, अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप ये बता सकते हैं कि आपको दिन भर में 1 आवर या 2 आवर ही मिलेगा आपको टीवी देखने, या फिर आपको फ़ोन पे भी अगर एंगेज रहना है, आपको अगर कार्टून देखना है तो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर के लिए मिलेगा। तो आप ऐसा बच्चों को बता सकते हैं, तो बच्चे समझते हैं। आप रीज़न के साथ बताइए, बच्चों को एक्सप्लेन करिए अच्छे से, तो बच्चे समझते हैं। मेरे बच्चे भी थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं जब स्क्रीन की बात आती है, तो थोड़ी सी जिद कर लेते हैं मेरे से कि हम लोग को ये वाला कार्टून देखना है, ये हम लोग का फेवरेट है कार्टून। एंड ये अभी एनिमेशन वाले जो मूवीज़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को, तो उन लोग थोड़ी सी जिद करते हैं उस बात को लेकर कि मुझे ये देखना ही है। बट फिर मैं भी कंडीशन रख देती हूँ बच्चों के सामने कि अगर आपको ये देखना है, ये मूवी देखनी है, एनिमेटेड जो मूवी चल रही है अभी, रामायण महाभारत या कुछ भी, बाल गणेशा या कुछ भी इस टाइप की अगर ये मूवीज़ चल रही है, तो फिर आपको जो आप कार्टून जो देखते हैं आफ्टरनून में 1 आवर के लिए, इवनिंग में जो देखते हो आप, वो आपको स्किप करना पड़ेगा। तो फिर मेरी बेटी जो है वो तो अभी थोड़ा समझने लग गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो समझ जाती है एंड वो बोलती है ठीक है मम्मा मुझे चलेगा, मुझे ये वाली मूवी देखनी है, क्योंकि कल नहीं देगी ये वाली मूवी, तो आज मुझे ये मूवी देखनी है एंड ठीक है मैं इवनिंग को नहीं देखूँगी टीवी। तो ऐसा आप बच्चों को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो बच्चे अच्छे से एकदम ईजीली समझ जाएंगे। एंड मेरा बेटा जो है वो टीवी देखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट फ़ोन पे उसे कार्टून देखना पसंद है, क्योंकि टीवी पे नहीं देखता है वो, पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो फ़ोन पे देखना पसंद करता है कार्टून, एंड खुद से सर्च करके खुद से लगा लेता है कार्टून वो। तो फिर वो मुझे बोलता है कि मम्मा ये कार्टून मुझे देखना है, एंड मोस्टली पेपा पिग एंड जो व्हीकल्स के रहते हैं कार्टून वो सब देखता है वो। तो फिर जब भी वो कोई एक वीडियो शुरू कर देता है यूट्यूब पर ही, एक वीडियो जब वो शुरू कर देता है तो फिर मुझे बोलता है कि मम्मा ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं दे दूँगा। तो फिर मैं उसे पूछती हूँ मैं कि आप कब दोगे, तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं दे दूँगा। एंड एक ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ, सो अगर मैं अपने बच्चे को 12-15 को दी हूँ वीडियो देखने के लिए कुछ, अगर उसने मुझसे मंगा तो फिर मैंने उसे पहले ही बोल दिया, इनिशियली ये बोल दिया कि अभी 12-15 हुआ है तो आपका एक वीडियो ख़त्म हो या ना हो, क्योंकि एक वीडियो तो 1 मिनट का भी हो सकता है एंड 1 आवर का भी हो सकता है। तो मैं उससे पहले ये कंडीशन रख देती हूँ कि आप अभी 12-15 हुआ है तो आप मुझे कब दोगे फ़ोन, ये टाइम बता दो मुझे। तो फिर मेरा बेटा इनोसेंट तो होते ही है बच्चे, तो वो मुझे ऐसा एकदम इनोसेंटली बोल देता है कि मम्मा अभी 12-15 हुआ है तो 12-17 को मैं दे दूंगा आपको। एंड मैं बहुत खुश हो जाती हूँ सुन के, तो वो मुझे एकदम ऑनेस्टली खुद चेक करता है एंड 12-15 को अगर उसने शुरू किया वीडियो देखना तो 12-17 जब होता है, 2 मिनट्स बस देख कर 12-17 जब होता है तब वो मुझे दे देता है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने, तो मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि जब भी मैं बच्चों को देती हूँ फ़ोन तो उससे पहले ही मैं पूछ लेती हूँ बच्चों से कि आप कब दोगे मुझे, या कितने वीडियोस देखकर दोगे, या किस टाइम पे दोगे। तो बच्चे फिर बस उसको फॉलो करते हैं, वो अपने लाइक बाउंड हो जाते हैं वो उस टाइम पे देने के लिए। तो बस आप ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है एंड मेरे बच्चे तो फॉलो करते हैं इसको, तो बहुत इफेक्टिव है, आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ हेल्दी हैबिट की, तो सबको पता है कि एक सबसे ज़्यादा अच्छी हेल्दी हैबिट यही है कि हमको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो आप अपने बच्चों में भी ये हेल्दी हैबिट को ज़रूर फॉलो कराने की कोशिश करिए। एंड मेरे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोनों बच्चे बहुत कम पीते हैं पानी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मैं उसमें अगेन जैसे मैंने बताया मैं इस पे काम कर रही हूं, क्योंकि मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहती हूँ। तो मैं हमेशा बच्चों में ये हेल्दी हैबिट डालने की कोशिश करती रहती हूँ कि बहुत सारा पानी पीना है तुमको। एंड बच्चे छोटे हैं अभी, तो जब भी मैं उन लोग को कोशिश करती हूँ बार बार पानी ला के देने की, लाइक जब भी 3 to 4 टाइम्स और 4 to 5 टाइम्स जब भी मैं पानी पीती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ज़रूर दूँ पानी। तो एक हेल्दी हैबिट खुद भी मैं फॉलो करती हूँ कि मैं पानी पीऊँ। एंड लाइक काफ़ी टाइम अगर हो गया मुझे पानी पे तो मैं खुद भी पानी लेके पीने बैठती हूँ जब, तो फिर सबसे पहले मैं बच्चों को देती हूँ। तो फिर बच्चे छोटी छोटी सिप लेते हैं, बट कम से कम पानी जा रहा है उन लोग के अंदर, तो मैं उन लोग को हमेशा मोटिवेट करती हूँ ज़्यादा पानी पीने के लिए। एंड
सबको पता है पानी पीना कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड एक चीज़ ये आप फॉलो कर सकते हैं कि बच्चों को फ्लेवर वाले पानी नहीं दें, आप बच्चों को प्योर वाटर जो रहता है नॉर्मल पानी वही दें, उसमें किसी भी तरह का कोई फ्लेवर नहीं डालें। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो। एंड बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते नॉर्मल पानी पीने के लिए, बट आप बच्चों को ज़्यादा पानी पीने के फ़ायदे बता सकते हैं, रीज़न बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो बच्चे उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे जैसा मुझे लग रहा है। एंड मेरे बच्चे तो करते हैं, जब मैं कुछ चीज़ समझाती हूँ तो समझ जाते हैं। तो मैं खुद भी पानी जब भी पीने के लिए बैठती हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, बट कोशिश करती हूँ ज़्यादा पानी पीने की। तो जब भी मैं पानी पीने के लिए बैठती हूँ तो हमेशा पानी बच्चों के लिए भी लेकर बैठती हूँ, तो हमेशा उन लोग को पहले देती हूँ पानी एंड उसके बाद मैं पीती हूँ। तो बच्चों में हेल्दी हैबिट आप ये डाल सकते हैं ज़्यादा पानी पीने की, जो कि बहुत अच्छी एक हेल्दी हैबिट है। एंड आप अगर नेक्स्ट हेल्दी हैबिट डालना चाहते हैं बच्चों में, तो वो है बच्चों को ये बताएं कि जब भी आपको लाइक कफ की प्रॉब्लम है या फिर स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने हैंड से ऐसे कवर कर सकते हैं अपने नोज़ को एंड माउथ को, एंड उसके बाद स्नीज करें, या फिर अपने एल्बो से आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो ये हेल्दी हैबिट आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। एंड या फिर आप कहीं सामने बैठे हैं एंड आपको लाइक ये तो सडनली होता है, छींक आना एंड कफ आना एंड जो भी है ये सडनली होता है। तो आप बच्चों को ये चीज़ समझा सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे या आपको स्नीजिंग हो रही है या कफिंग हो रही है, तो आप अपने एल्बो से अपने नोज़ एंड माउथ को कवर कर सकते हैं, या फिर आप एक हैंकरचिप से कवर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली अपने हैंड को ऐसे कवर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों को तो ये मैंने सिखा रखा है, तो बच्चे करते हैं उसे फॉलो, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक हेल्दी हैबिट है ये। एंड बच्चों को रीज़न बताएं इसका कि हमको ये क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन रहता है जो कि सामने वाले जो भी आपके पास बैठे हैं उनको भी ये इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए आपको वो कवर करके रखना चाहिए। एंड कोविड टाइम में तो सबको पता है कि स्नीजिंग एंड कफिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए आपको, एंड उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं एंड खुद भी फॉलो कर सकते हैं, ये एक हेल्दी हैबिट है। नेक्स्ट हेल्दी हैबिट की मैं बात करूं तो आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि नेल्स जो है आपके वो प्रॉपर कट होने चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के सामने आप जैसा एग्जांपल रखते हैं बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। तो मैंने खुद भी अपने नेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं। तो मैं खुद भी लाइक वीक में एक बार मैंने संडे का टाइम फिक्स कर रखा है, तो संडे को मैं बच्चों के भी एंड मेरे भी नेल्स कट करती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखा है मैंने अपने नेल्स को, तो क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी अभी बड़ी हो गई है, तो वो जब भी मेरे नेल्स, अगर मैं सोचती हूँ कि नेल्स थोड़ा सा बढ़ाऊँ, तो जब भी वो मेरे नेल्स बढ़े हुए देखती है तो फिर वो मुझसे क्वेश्चन पूछती है कि मम्मा आपने भी तो नेल्स बढ़ा के रखा है। तो फिर मेरे को भी नेल्स बढ़ाना है, मुझे नेल्स कट नहीं करना। इसलिए अब बच्चों के सामने एग्जाम्पल बनना है, हमको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना ही है। तो मॉम्स को तो सेक्रीफाइस करना ही रहता है, तो फिर मैं अपने नेल्स नहीं बढ़ाती, कट करके ही रखती हूँ। एंड वीक में एक डेज जैसे मैंने बताया संडे को मैंने फिक्स कर रखा है, तो संडे को मॉर्निंग में नहाने टाइम या फिर आफ्टर नहाने के बाद या फिर नहाने से पहले मैं बच्चों के नेल्स कट कर लेती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग। तो नेल्स कट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये हेल्दी हैबिट आप भी फॉलो कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चों को आप ये बता भी सकते हैं कि नेल्स क्यों कट करना चाहिए, क्योंकि नेल्स में जब नेल्स अगर बड़े रहेंगे और नेल्स में डर्ट जमा हो जाएगा, तो फिर वो हम लोग के माउथ से होके हम लोग के स्टमक में जाता है एंड हमारी बॉडी में जाता है, एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड बहुत सारे जर्म्स हैंड से एंड माउथ से ही जाते हैं हम लोग के बॉडी में, तो नेल्स कट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बच्चों को ऐसे बता सकते हैं। हेल्दी हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हेल्दी फूड के बिना तो ये टॉपिक जो है वो इनकम्प्लीट है। तो सबको पता है कि हेल्दी हैबिट इम्प्रूव करने के लिए एंड हेल्दी हैबिट फॉलो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि हेल्दी फूड आप इनटेक करें। एंड हेल्दी फूड में सबको पता है स्प्राउट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड एंड नट्स, ये सब चीज़ें आप बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं हेल्दी डाइट लेने के लिए। तो
हाँ, एंड बच्चों के साथ बैठ के खाने की कोशिश करें तो फिर वो हेल्दी फूड हैबिट जो है वो आप में भी आएगी एंड बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे क्योंकि आपको फॉलो करते हैं। तो बस ये हेल्दी हैबिट्स को आप फॉलो कर सकते हैं खुद भी एंड बच्चों में भी डाल सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स, 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों में हेल्दी हैबिट्स इम्प्रूव करने के लिए एंड लाने के लिए। तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड और भी वीडियो शेयर करती हूँ मैं टाइम टू टाइम। इससे पहले मैं बच्चों को कैसे घर पे आप पढ़ा सकते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने शेयर करी है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। एंड पेरेंटिंग टिप्स भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करते रहती हूँ, अपने व्लॉग्स में भी शेयर करती हूँ, किड्स एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर करती हूँ। मैं इस फील्ड में प्रो नहीं हूँ, बट अभी मॉम्स जो भी है इंडियन मॉम्स, वो बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस से ही काफ़ी कुछ सीख जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ है, मैंने जो भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। तो बस यही टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसे फॉलो करके देखिएगा। छोटे छोटे एंड बहुत ही कॉमन से टिप्स हैं बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आप इसे ट्राई करिएगा एंड चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।